Hello students, welcome back to our channel Concept at Dumb. Today in this video, we are going to study an interesting topic that is digestion in grass eating animals. कि जो घास खाने वाले जानवर होते हैं उनमें डाइजेशन किस तरह से होता है. At the end of this video, you will be able to answer how digestion takes place in grass eating animals, what are ruminants, and why human beings cannot eat grass. Now let's start the topic. There are some animals which eat grass as their food. The animals which eat mainly grass and other plant leaves as food are called herbivorous. ऐसे जानवर जो ग्रास को और प्लांट लीव्स को एज फूड खाते हैं उन्हें हर्बिवोरस कहा जाता है यानी शाकाहारी. ग्रास इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट दैट इज कॉल्ड सेलोज. और घास के अंदर एक स्पेशल टाइप का कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है जिसे सेलोज कहा जाता है. The cellulose carbohydrate present in grass can be digested by the action of certain bacteria which are present only in the stomach of animals like cow, buffalo, goat, sheep, deer, giraffe, etc. और ये जो सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट होता है ग्रास में प्रेजेंट, ये जो सेलुलोज होता है ये सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरियाज ही उसे डाइजेस्ट कर पाता है जो कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स के स्टमक में प्रेजेंट रहता है. The animals have a special stomach to digest cellulose carbohydrate. और इन एनिमल्स के पास एक स्पेशल टाइप का स्टमक होता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाता है. Rumen. The stomach of a cow is large and consists of 4 compartments or 4 chambers. जो काउ का स्टमक होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और उसके अंदर 4 कंपार्टमेंट्स या 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 खाने समझ लीजिए. The first compartment of the cow's stomach is the biggest and it is called rumen. जो फर्स्ट कंपार्टमेंट होता है गाय के पेट में उसे rumen कहा जाता है और वो सबसे बड़ा होता है. You can see in this figure, this is cow's stomach और ये जो फर्स्ट पार्ट है बिगेस्ट पार्ट इसे rumen कहा जाता है. When the cow eats grass as food while grazing, it does not chew it completely. जब गाय घास चरती है तो उसे completely पूरी तरह से च्यू नहीं करती, अच्छे से नहीं चबाती, वो उसे हल्का सा चबाने के बाद सोलो कर लेती है, निगल लेती है और उसे स्टोर करती है इन द फर्स्ट कंपार्टमेंट ऑफ इट्स स्टमक दैट इज कॉल्ड rumen. उसे rumen में स्टोर करती है. The rumen contains cellulose digesting bacteria. अब rumen के अंदर cellulose digesting bacteria होते हैं जो cellulose को डाइजेस्ट कर लेते हैं. And now the grass is partially digested in the rumen. अब rumen part में जो घास होती है वो partially digested हो जाती है. And this partially digested food is the rumen is called curd. और जो ये partially digested food होता है rumen में present, अब उसे curd कहा जाता है. Now when the काउ इज रेस्टिंग, अब जब गाय आराम कर रही होती है तो जो कर्ड होता है वो रूमेन से बैक वापस गाय के मुंह में आता है और वो उसे अच्छे से च्यू करती है फिर, और वो लम्स के फॉर्म में या स्मॉल अमाउंट में गाय के मुंह में आता है और गाय उसे अब अच्छे से थोरोली च्यू करती है. इसीलिए बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि गाय और भैंस वो मुंह में कुछ चबा रहे होते हैं, जुगाली करना कहते हैं जिसे, और उनके आगे घास नहीं होती फिर भी वो कुछ ना कुछ चबा ही रहे होते हैं. तो वो ये जो कर्ड होता है जो उनके स्टमक में स्टोर हो जाता है रूमेन पार्ट में, वही वापस आता है और वो उसे अच्छे से च्यू करते हैं. नाउ rumination. The process by which the curd is brought back from the stomach to the mouth of the animal and chewed again is called rumination. Rumination एक प्रोसेस है जिसमें जो कर्ड होता है पार्सली डाइजेस्टेड फूड वो एनिमल के फर्स्ट पार्ट जो उसका rumen होता है वहाँ से बैक आता है स्टमक से और वो उसे दोबारा च्यू करते हैं. इस पूरी प्रोसेस को rumination कहा जाता है. एंड ऑल दोज एनिमल्स विच च्यू द कर्ड आर कॉल्ड ruminants. और ऐसे सभी जानवर जो कर्ड को च्यू करते हैं उन सबको ruminants कहा जाता है. When the curd is thoroughly chewed in the mouth of the cow, it is swallowed again, but this chewed curd does not go back to rumen. अब जब कर्ड अच्छे से च्यू हो जाता है तो अब ये जो कर्ड दोबारा सोलो किया जाता है तो ये फर्स्ट पार्ट रूमेन में नहीं जाता है, ये स्टमक के अदर पार्ट्स में जाता है
और वहाँ जाने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है. यू कैन सी इन दिस फिगर, काउ इज ईटिंग ग्रास. दिस इज ईसोफेगस और द फूड पाइप. ये ईसोफेगस और फूड पाइप है, और ये काउ का स्टमक है, और ये सबसे बड़ा पार्ट रूमेन है. अब गाय ने घास खाई, उसके बाद ये रूमेन में स्टोर हो गई. रूमेन में स्टोर होने के बाद ये जब इस यहाँ पर इन्होंने जो सेलुलर डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया है वो उसे पार्शियल डाइजेस्ट कर देंगे. उसके बाद ये कर्ड बन जाएगा. कर्ड के फॉर्म में फिर ये दोबारा उसके मुंह में आएगा और वो उसे फिर अच्छे से च्यू करेगी. फिर उसके बाद ये अदर पार्ट्स में जाएगा, और उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा जो फूड है. स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा. उसके बाद भी जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बाहर आ जाएगा. Now, things to remember. The animals called ruminants can survive on grass as food because they have certain bacteria in the rumen part of their stomach which can digest the cellulose carbohydrate that is present in grass. जो एनिमल्स जिन्हें हम रूमिनेट्स कहते हैं वो ग्रास खा के इसलिए सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में एक सर्टेन टाइप का बैक्टीरिया होता है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कैन ह्यूमंस ईट ग्रास? क्या ह्यूमंस भी ग्रास खा के सर्वाइव कर सकते हैं? तो इसका आंसर है वी ह्यूमंस कैन नॉट सर्वाइव बाय ईटिंग ओनली ग्रास और रॉ लीफी वेजिटेबल बिकॉज these food contain mainly cellulose carbohydrate and our body does not have bacteria that can digest cellulose carbohydrate. हम सर्वाइव नहीं कर सकते खाली घास या अदर रॉ लीफी वेजिटेबल खा के, क्योंकि इनके अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है और हमारी बॉडी में सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरियाज प्रेजेंट नहीं होते. ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकें, इसलिए हम नहीं खा सकते. हम ऐसे ग्रास खा के सर्वाइव नहीं कर सकते. नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न डाइजेशन इन अमीबा. If you like this video, then please subscribe our channel.